अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम एटम और मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक और डायनामिक स्ट्रक्चर्स देखते हैं। डायनामिक स्ट्रक्चर यानी टाइम के लिहाज से इनके एनर्जी लेवल में कौन-कौन से चेंजेस आते हैं, उन सबको देखते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो मॉलिक्यूल या तो इनको एब्ज़ॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, और इस तरह ट्रांजिशंस होंगी 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के दौरान। मीन हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, या तो वो रेडिएशन को एब्ज़ॉर्ब करेगा और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, या वो एमिट करेगा और हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा। ये जो ट्रांजिशंस होती हैं, इसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी चेंजेस मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये जो ट्रांजिशंस होती हैं, ये क्वांटाइज़ होती हैं, यानी इनके लिए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इस तरह की ट्रांजिशंस के लिए, क्योंकि स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट को एब्ज़ॉर्ब करेंगे तो ही ये ट्रांजिशन होंगी। उसके अलावा जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम, उसकी तरफ मेन जाने से पहले हम देख लेते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है, ये वो फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को फास्ट से फास्ट मूव करवाती है। तो इसी लिहाज से लीनियर मोमेंटम क्या हुआ, लीनियर मोमेंटम जो है, ये वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है, उसे लीनियरली मूव करवाती है, यानी स्ट्रेट लाइन में जो मूवमेंट होगी। इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है मास का और वेलोसिटी का, यानी जो भी बॉडी मूव कर रही है उसके मास का और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है उसका प्रोडक्ट है। इसके अलावा हम देख लें तो लीनियर मोमेंटम जो है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें जो वेलोसिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें जो हमारे पास मास और वेलोसिटी है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और इसके यूनिट की बात कर लें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसके यूनिट है। जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा था कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो लीनियर में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन करता है, इस तरह। इसको हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का और जो एंगुलर पोजीशन है उसका। इसको हम आगे राइट हैंड रूल से एक्सप्लेन करते हैं कि इसको हम किस तरह देखते हैं। हमने जैसे कि पीछे बात की है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दोनों होता है, और इसको हम राइट हैंड रूल के फाइंड कर सकते हैं। राइट हैंड रूल में कैसे, कि हमारा जो राइट हैंड है उसको हम कर्ल करें तो जो हमारा फिंगर, जो हमारा थंब है, वो हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताएगा, और हमारी ये जो कर्ल्ड फिंगर है, ये रोटेशन के बारे में बताता है। और हमारा एंगुलर मोमेंटम और रोटेशन जो हमारे एक्सिस पे हो रही है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरह से हम जो है वो डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, और ये जो एरो की लेंथ है, इससे हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाता है। इसके यूनिट की बात कर लें तो वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंगुलर इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम। लीनियर में हमने पढ़ा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में मूव कर रहा है एक अपनी वेलोसिटी के साथ। एंगुलर मोमेंटम में हमने कहा कि वो सर्कुलर मोशन में। इलेक्ट्रॉनिक में हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम में स्पिन भी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस के गिर्द मूव करी जा रहा है। इसके अलावा यहाँ ये ऑर्बिटल भी हो सकती है। तो इसके थ्रू हम ऑर्बिटल और एंगुलर मोमेंटम दोनों का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास टोटल जो है वो मोमेंटम भी हम फाइंड कर सकते हैं। टाइप्स देख लें मोमेंटम की, तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन में मोमेंटम के लिहाज से। एक है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दूसरा है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और तीसरा है टोटल इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम। अब हम वन बाय वन इसे करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, हमने स्पेसिफाई कर दिया इस टर्म में कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, वो अपने ऑर्बिट के अंदर होते हुए वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा, तो इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। अब जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, और जो स्मॉल एल है ये एंगुलर मोमेंटम है। अब हम देखते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, जिसे हम कैपिटल एल से डिनोट कर रहे हैं, वो है स्क्वायर रूट स्मॉल एल और ब्रैकेट के अंदर स्मॉल एल प्लस 1, और साथ हमारे पास आ गया h/2 पाई। ये h/2 पाई जो है, ये क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। इसको हम यूनिट के तौर पर भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको यूनिट के तौर पर लिख लेंगे h/2 पाई को, तो हमारे पास जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट स्मॉल एल ब्रैकेट में l प्लस 1। अब हम विजुलाइज भी कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम को, जैसे हमने पीछे राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखा था कि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। अब ये हम देख लें कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है। राइट हैंड रूल के मुताबिक हमारा एंगुलर मोमेंटम ये मिड में ऐसे होगा। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है। अब ये जो एरो है, ये हमें बता रहा है एंगुलर मोमेंटम कितना है, और ये जो है दरमियान में एरो की लेंथ है, ये हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। और ये जो नीचे इसकी रोटेशन हो रही है एक्सिस के अराउंड, इससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है। ये क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। इसमें हम सिर्फ एरोज की प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, अभी हम स्पिनिंग को नहीं देख रहे, वो हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम के अंदर जाकर देखेंगे। हाँ, तो हमने ये पीछे भी एक ये फ़ॉर्मूला निकाला था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो स्मॉल एल, कैपिटल एल इक्वल है स्क्वायर रूट ब्रैकेट के अंदर एल, स्मॉल एल, एल प्लस 1 यूनिट के इक्वल है।
तो जो हमारे पास स्मॉल एल है जिसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ 0 होगी, यहाँ हमेशा पॉजिटिव होगी। जैसे आप पुट करके देख लो, अगर हम स्मॉल एल की जगह पुट करें 0 तो 0 + 1 सारा ओवरऑल करके हमारे पास 0 आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कभी भी 0 से मतलब नेगेटिव वाली साइड पे नहीं जाएगा, 0 या पॉजिटिव होगा। इसी तरह कैपिटल एल की वैल्यू यानी जो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा। अब जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम है ये एक दूसरे के साथ लूजली इंटरचेंजेबल है, यानी दोनों इंटरकनेक्टेड है, वैल्यू इनकी आसपास ही आती है। जैसे हम देख लेंगे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो 2 है, यानी एल जो है इसकी वैल्यू 2 है। हम इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर हम इसमें 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो है वो 3 2 6 और 6 अगर हम अंडर रूट लें तो हमारे पास 2.44 यूनिट। तो ये देखा आपस में इंटरचेंजेबल, बस लूजली एक दूसरे के क्लोज इसकी वैल्यूज आ रही हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या उसके पास इनफाइनेट नंबर ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन होंगे, मतलब वो हर डायरेक्शन में क्या मूव कर सकेगा। इसका एंगुलर मोमेंटम इस तरफ जैसे इधर को मूव करेगा तो इधर मतलब 360 डिग्री में क्या ये हर डायरेक्शन की तरफ इक्वली मूव कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर देते हैं। इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू क्या करते हैं, हम एक रेफरेंस डायरेक्शन बना देते हैं जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसके एंगुलर मोमेंटम रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, यानी वो क्वांटाइज हो जाते हैं कि एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर ही वो जो है अपनी ओरिएंटेशन शो करेगा, हर डायरेक्शन में वो शो नहीं कर पाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि वो किस तरह हम रेफरेंस डायरेक्शन डालते हैं। अच्छा, अभी हमने पीछे बात की थी कि रेफरेंस डायरेक्शन हम एक रख देते हैं जिसकी वजह से फिर हम इजीली बता सकते हैं कि एक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसका कितना एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, कितनी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। जैसे हमने बात की थी कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये इसका एंगुलर मोमेंटम है, तो यहाँ पे हम एक जी रेफरेंस रख दिया है जेड एक्सिस। अब ये जो है एंगुलर मोमेंटम, ये इलेक्ट्रॉन किस किस तरह से यहाँ पे मूव करेगा, कैसे इसने हर तरफ की जो डायरेक्शन है उसको रिस्ट्रिक्ट करके कितना इसको अलाउ करता है कि ये मूव कर सके, यहाँ से अब हम सारा देखेंगे। अब जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है जी कंपोनेंट, इसको हम देख लेते हैं। इसके लिए ये न्यू फॉर्मूला आ गया, सारा वही फॉर्मूला है लेकिन यहाँ पे साथ हमने जेड रेफरेंस के लिहाज से लिख लिया, यानी कैपिटल एल हमने पीछे रिप्रेजेंट किया था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे हमने जेड लगा दिया, यानी जेड एक्सिस के लिहाज से देख रहे हैं। अब ये जो एल जेड है, स्मॉल एल जेड, जिसको हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम है जेड रेफरेंस के साथ, यानी एक्स जेड एक्सिस के लिहाज से इसकी जो वैल्यू है वो क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी। अब आगे हम एक डायग्राम में समझेंगे कि जब एल की वैल्यू 1 होगी तब जेड एक्सिस के लिहाज से ये कितने डायरेक्शन या ओरिएंटेशन शो करेगा, जब एल की वैल्यू 2 होगी तब ये कितनी डायरेक्शन शो करेगा। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने पीछे इसके बारे में भी पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ये वो होता है कि अपने सब शेल में ये कितनी तरह की ओरिएंटेशन शो कर सकता है, इसको भी हम अभी आगे देखते हैं। अब हम इसको समझने के लिए देखते हैं कि किस तरह जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती है, कुछ पॉइंट्स पर ही वो होने देती है। सबसे पहले देखते हैं हम, हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से वो स्पिन कर रहा है। अगर हम राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखें तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस तरफ होगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी तरफ मूव कर सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी, यानी पूरे 360 एंगल के लिहाज से ये ऐसे पूरा का पूरा रोटेट कर सकता है। लेकिन हम जब एक जेड रेफरेंस लगा लेते हैं तो इसकी जो मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। जैसे ये हमारे पास एक जेड रेफरेंस आ गया है जो अक्रॉस हॉरिजेंटल लाइन हमारे पास आ रही है, ये वाला, ये हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है। जब हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐसे मूव करेगा, इसका जो है वो इस तरफ से ऐसे एंगुलर मोमेंटम होगा। ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये जी एक्सिस के 0 पे जाके मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा मूव करेगा आगे की तरफ, जैसे मैं यहाँ से बताती हूँ। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ना उसने थोड़ी सा वो बेंड हो गया या थोड़ा सा वो मूव कर गया अंदर की तरफ। जैसे इस तरह अगर ऐसे उसने मूवमेंट शो करना स्टार्ट कर दिया तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, अब हमारे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज होगी, अब इस तरफ हो गया। जो जेड रेफरेंस है, जब ये जो एंगुलर मोमेंटम है जेड एक्सिस के +1 पे जाके मिलेगा तब ये मोशन जो है एक तो +1 पे करेगा, फिर ये थोड़ा सा मूव करेगा नीचे को और +2 पे, यानी जो भी हमारे यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वो जेड रेफरेंस के किसी पॉइंट पे जाके मिल जाएगी, +1 +2 +3, जब वो क्लॉकवाइज मूव करे। और जब वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करे यानी उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो वो नीचे नेगेटिव की तरफ। तो इसमें हमारे जेड एक्सिस ने क्या किया कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन अपनी मूवमेंट शो कर रहा है वो एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पे जाके इसको कट करना चाहिए, जैसे +1 +2 +3, और नीचे से अगर एंटी क्लॉकवाइज वो मूव कर रहा है तो -1 -2 -3। अब सपोज कर लो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है उसका वो 1 है, यानी एल की वैल्यू 1 है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है एक तो ऐसे 0 पे इसकी मोशन शो होगी, मतलब वो 0 पे है। अब यह है कि एल की वैल्यू एंगुलर मोमेंटम 1 है तो यानी एक ही बार वो मूव कर सकता है अंदर की तरफ। तो अब क्या करेगा हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करेगा अंदर की तरफ, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक +1 पे जाके कट करेगा जेड एक्सिस को, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये -1 पे जाके कट करेगा। इसकी डायग्राम को हम ये जब एल की वैल्यू 1 होगी ऐसे भी कर सकते हैं। एक तो जेड एक्सिस के लिहाज से देखें तो 0 पे कट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज +1 पे और -1 पे कर रहा है। यह है जब हमारे पास एल की वैल्यू 1 होगी, यानी सिर्फ एक ही उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, उसको बता दिया हमने, अगर वो जेड एक्सिस पे होगा तब और
वो जेड एक्सिस के लिहाज से क्लॉकवाइज के लिए बता दिया +1 और एंटी क्लॉक के लिए बता दिया। अब सेकंड है जब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 2 होगी, यानी वो दो एंगुलर मोमेंटम अपनी दो डायरेक्शन चेंज करेगा। एक तो फिक्स है, यानी जो जीरो एक्सिस पे होती है वो हर एक में होती है, L = 0 पे भी होगी। लेकिन साथ इसने क्या है कि ये दो एंगुलर मोमेंटम मतलब अपनी दो पोजीशन चेंज करेगा, एक +2 +1 जहाँ पे हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो +1 पे कट करेगा, और दूसरा जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो +2 के जी एक्सिस को जाके कट करेगा। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक तो हमारे पास 0 है, दूसरा +1 और इधर से -1, फिर +2 और -2, यानी इस तरह से हम शो करते हैं कि किस तरह कितनी इसके अंदर मूवमेंट हो रही है। अब हम देखते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, हमें कैसे पता चल रहा है कि जब L की मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू 1 है तो कितनी ओरिएंटेशन होगी, 2 है तो कितनी होगी, 3 है तो कितनी होगी। इसके लिए हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी का एक फॉर्मूला आ जाता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी में हम देखते हैं यहाँ जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कह लें कि उसके सब शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कितनी मूवमेंट शो कर रहा है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 2l + 1। जो भी हमारी L की वैल्यू है इसके अंदर हम पुट करेंगे, उससे हमें वो बता देगा कि हमारे पास कितनी ओरिएंटेशन आ रही है, वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने मूव कर सकता है। जैसे हमारे पास L की वैल्यू 2 है, जैसे ही हम L के अंदर 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 5 आंसर, यानी ये 5 डिफरेंट पॉसिबल ओरिएंटेशन कर सकता है, यानी 5 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। 5 कैसे, जैसे +2 +1 0 -1 और -2, ये पॉसिबल 5 पोजीशंस पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों को मिला के कि ये इतनी ओरिएंटेशन कर सकता है। यानी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जब एंगुलर मोमेंटम 1 होगा तो उसकी 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन होगी, जब 2 होगा तो 5, इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा। अब हमने ये पीछे टर्म यूज़ की हैं तो हम देख सकते हैं ये है क्या। हमने स्मॉल एल भी की थी, कैपिटल एल भी, LZ और स्मॉल LZ भी की थी। स्मॉल एल तो हमने कह दिया कि ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, हमने स्मॉल एल को कह दिया था एंगुलर मोमेंटम है जिसकी वैल्यू जो है वो 0 या पॉजिटिव होती है, और इसके थ्रू हम एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं। कैपिटल एल जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर हम मैग्नीट्यूड और पोजीशन फाइंड करते हैं, जिसे हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहा था। और जो स्मॉल एल है उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, क्वांटाइज होती है h/2 कैपिटल LZ यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम Z रेफरेंस के लिहाज से, उसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसके थ्रू जो हमारी डायरेक्शन के अलोंग होती है। और स्मॉल एल ये जो है वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है Z एक्सिस के लिहाज से, और इसके इंटीजर जो है 0 भी इसकी वैल्यू हो सकती है। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास लिफ्टिंग द डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हम इसमें डिपेंडेंस की हेडिंग भी दे सकते हैं, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा सूटेबल लिखी है। जो हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ना, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि हमने एक जो फॉर्मूला है 2l + 1 2 स्मॉल l + 1 जो हमने एंगुलर मोमेंटम का Z एक्सिस के रेफरेंस के लिहाज से लिया था, उसको हमने कहा था कि उनके सेम एनर्जी लेवल होते हैं। इस पे भी ये डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल है कि जो हमारे पास सेम एनर्जी लेवल वाले जो सेम एनर्जी है जिनकी, उनकी एनर्जी डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम पे डिफरेंट हो जाए। यानी जब वो डायरेक्शन में मूव करेगा, जब अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, उसका एंगल चेंज होगा, तो उसकी डीजेनरेसी भी खत्म हो जाएगी, एनर्जी में भी डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से उसकी डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी। ये था हमारा आज का टॉपिक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रॉन स्पिन एंगुलर मोमेंटम और टोटल इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम।